प्यारे बच्चों, मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्विंटन की रीता पांडे टीचर बोल रही हूँ। प्यारे बच्चों, घर में तुम्हारी बातें माँ से बहुत सारी होती होंगी। तुम्हारी ही तरह एक बच्ची थी श्रुति। श्रुति जोर जोर से माँ माँ कहने लगी। माँ, एक लड़का दरवाजे पर खटखटा रहा है। देखिए ना, उसके पैर कितने पतले हैं। माँ दरवाजा खोलते हुए बोली, अरे आदित्य, आप? अरे मैं तो भूल गई कि आज पोलियो पिलाना है। माँ अंदर जाकर श्रुति के छोटे भाई को लेकर आई और पोलियो ड्रॉप पिलवाई। आदित्य के जाने के बाद श्रुति बोली, माँ, ये कौन था और उसका पैर इतना पतला क्यों है? माँ ने कहा, बगल वाले मोहल्ले का मेहनती और होनहार बच्चा है। उसके माँ बाप अगर बचपन में उसे पोलियो का ड्रॉप दिलवाए होते तो वह बीमारी का शिकार ना होता। बहुत परोपकारी है। पिछले 2 वर्षों से अपने रिक्शे से घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाता है। मैंने एक बार पूछा तो हंसते हुए आदित्य ने कहा, मैं नहीं चाहता कि दवा की कमी से मेरी ही तरह किसी और बच्चे का पैर खराब हो। प्यारे बच्चों, स्वस्थ शरीर ही परिवार, समाज और देश के लिए बहुत अच्छा कर सकता है। तो आइए जानते हैं उचित स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास के लिए बढ़ते बच्चों के लिए किस प्रकार देखभाल करनी चाहिए और किस चीज की आवश्यकता है। स्वस्थ शरीर और उचित विकास के लिए रोगों, कुपोषण तथा गंदगी से बचाव जरूरी है। रोगों से बचने के लिए प्रकृति शरीर में ही परम आवश्यक तत्वों को देती है। इसके अतिरिक्त प्यारे बच्चों, माता पिता का यह परम आवश्यक फर्ज है कि बच्चे को समय समय पर निर्धारित टीके लगवाते रहें। माँ का प्रारंभिक दूध अवश्य पिलाएं, क्योंकि माँ के प्रथम दूध में प्रतिरोधक क्षमता मिलती है जो बाद में नहीं मिलती। यह प्रतिरोधक क्षमता बाद में नहीं मिलती है। अब हम टीके के बारे में जानेंगे। गर्भावस्था के 16 से 36 सप्ताह में कम से कम 1 माह के अंतर पर टीटी के 2 टीके माँ और बच्चे के टिटनेस आदि रोगों से बचाव के लिए लगाना चाहिए। इसके बाद बीसी टीका लगवाना चाहिए। इसी प्रकार कई प्रकार के टीके बच्चों को समय समय पर लगवाते रहना चाहिए। इसमें सावधानी इस बात की रखनी चाहिए, टीके लगवाने से पहले सावधानी इस बात की रखनी चाहिए कि टीका लगने से पहले सुई निसंक्रमित है तभी टीके लगवाने चाहिए और समय उचित है इसका भी ख्याल रखना चाहिए। कौन कौन से टीके किस किस समय और क्यों लगवाने चाहिए, इसका एक लिस्ट हम आपके पास भेज रहे हैं, जिसको बार बार पढ़ते रहिएगा। अभी तक हम आपको ये बता चुके हैं
कि दूसरा टीका BCG का लगता है। 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, 9 माह के बाद, 1 वर्ष में, 16 से 19 माह के बाद, 2 वर्ष में, 5 वर्ष में, 5 से 6 वर्ष तक, इसके बाद 10 वर्ष तक। इस प्रकार हम मानते हैं कि जन्म से लेकर 10 वर्ष तक कई प्रकार के टीके लगवाने चाहिए जो विभिन्न बीमारियों से बचाता है, और उसका समय निर्धारित है। और यदि कोई समस्या आ जाए तो डॉक्टर से राय लेते हुए इस सारे प्रतिरोधक टीकों को निश्चित रूप से लगवाना चाहिए। एक बात हम तुम्हें और बताते हैं बच्चों कि प्रकृति ने हमें स्वयं क्षमता दी है कि हम रोगों से लड़ सकते हैं। अब हम तुम्हारे क्लास की ही लड़ाई झगड़े को ले रहे हैं, आए दिन तुम लोग लड़ा करते हो। भगवान ने या प्रकृति ने हमें वह क्षमता दिया है। मेरे रक्त में एक, मेरे खून में एक सफेद कण होता है, वह तुरंत जब मेरे ऊपर बीमारी के रोगाणु अटैक करते हैं तो वह तुरंत वहां पर पहुंचता है और बीमारी के कीटाणु से लड़कर बाहर भगाता है। लेकिन जब यही क्षमता मेरी कम हो जाती है तो हमको अनेक प्रकार के रोग और विषाणु और कीटाणु रोगी बनाने लगते हैं। यदि मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो हम रोगों से बच सकते हैं, और वो मेरे प्रकृति के दिए हुए श्वेत कण करते हैं। रक्त में जो श्वेत कण मिलता है वो करते हैं, और वो सफाई, उचित खाने और उचित व्यायाम और नियमित खाने और सफाई से हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे की बात बाद में बताएंगे। प्रणाम।